नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की अपील। प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के 8 राज्यों के सीएम के साथ बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रहे मौजूद। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत से उत्तराखंड में भी भाजपा उत्साहित। पीएम मोदी को बताया लोकप्रिय नेता। दीपावली में पटाखे चलाने के लिए 2 घंटे का समय तय। रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाए जाएंगे पटाखे। नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। वेतन और बोनस न मिलने से परेशान कर्मचारी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 15-16 नवंबर को बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और शुरुआत रुद्रप्रयाग से करें। रुद्रप्रयाग से खबर। शिक्षा मंत्री डॉक्टर आरपी निशंक पहुंचे केदारनाथ। केंद्रीय मंत्री ने बाबा केदार के किए दर्शन। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रुद्रप्रयाग से खबर इस वक्त। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर की मौजूदगी में आज उत्तराखंड संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। कार्यकारिणी घोषणा में उत्तराखंड के 11 जिलों में 11 नए नाम शामिल हुए। वहीं पत्रकार वार्ता कर दिनेश मोहनिया ने बताया कि कई बार विचार विमर्श करने के बाद ही संगठन की घोषणा की जाती है। उनका कहना है कि संगठन में चुनी गई टीम ही आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी में मजबूती डालने का काम करेगी। अमित रावत जी हैं, जो उनका नाम ऑफिशियल प्रदेश प्रवक्ताओं के नाम हम घोषित कर रहे हैं, जो कि प्रदेश में जो भी मीडिया रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी। चौधरी, उमा सिसोदिया, नवीन प्रसादी। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी संगठन की घोषणा होती है तो उसमें सोच समझ के और ये तय करने की जरूरत है, क्योंकि ये टीम फॉर्मेशन है और ये टीमें फिर लगातार काम करेंगी और साथ में साथ जो 2022 का चुनाव है उसके लिए भी एक तैयारी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब भी कभी संगठन का निर्माण हो या फिर पार्टी की फॉर्मेशन हो तो उसमें समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन आज प्रथम चरण का जो संगठन का निर्माण है। और दिवाली का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ग्राहकों की भीड़ खरीदारी के लिए साफ तौर पर उमड़ती नजर आ रही है। जहां एक तरफ ग्राहक घर को सजाने के लिए डेकोरेशन से जुड़ी चीजें खरीद रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर बच्चों में भी पटाखों को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे बात करें कि मौजूदा समय की तो कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने आतिशबाजी के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित कर दिया है। प्रदेशवासियों से कहना चाहेंगे कि पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें। कम से कम जितना कम हो सकता है हम उसका इस्तेमाल करें, तो उससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। खबर नैनीताल से। हिंदू जागरण मंच उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण गोपाल बोरा सामुदायिक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और आंतरिक सुरक्षा के संबंध में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रशासन पर हिंदू विरोधी आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन में बैठे लोग SC/ST में भेदभाव कर हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, जबकि मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हिंदू जागरण मंच पूरे प्रदेश जनसंपर्क चलाकर प्रदेश के जिला प्रशासन द्वारा सरकार के संरक्षण में हिंदू विरोधी गतिविधियों के खिलाफ प्रदेश भर में समाज को जागृत करने के साथ ही प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेगा। उद्यान विभाग के हमारे इंस्पेक्टर साहब उन्होंने हमको बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेरणा दी जा रही है, गवर्नमेंट की से ये इसका प्रसार किया जा रहा है कि कुमाऊं के क्षेत्र में या अल्मोड़ा जिले में केसर की खेती का परीक्षण किया जाएगा और उसमें आप इच्छुक हैं तो आप करना चाहते हैं। आपका जिलाधिकारी अल्मोड़ा महोदय द्वारा इसमें एक अभिनव प्रयोग चलाया जा रहा है इस समय हमारे अल्मोड़ा जिले में। उनके द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि केसर को जो है शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर से यहाँ लाया गया। हम इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस में कर रहे हैं। हमको प्रेरणा तो इसको डीएचओ और उद्यान विभाग के इन्होंने दी है। इन्होंने बताया कि ये इसका हो रहा है करके, तो इन्होंने बल्कि इसकी विधियां भी बताई कैसे इसका फूल तोड़ना है, कैसे ये सबको करना है। और अगर ये सक्सेस होता है जैसे कि ये बता रहे हैं कि इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो जितनी अच्छी ग्रोथ होगी फिर हम बेवाला विकास खंड में ई कचरा प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत स्पेक्स देहरादून और उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडी के आर्थिक सहयोग से निःशुल्क 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विकास खंड के निर्बल और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं और महिलाओं को एलईडी झालर, बल्ब, ट्यूब लाइट और बैम्बू नाइट लैम्प बनाने और रिपेयरिंग करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस विषम परिस्थिति में स्वरोजगार के लिए जो इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने युवा साथियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं और ये आजीविका मिशन के तहत ये प्रशिक्षण दिया गया और एक सप्ताह का जो कार्यक्रम था इनका, ये आज संपन्न हुआ और बहुत अच्छा ये संदेश गया कि हमारे युवा साथी स्वरोजगार से जुड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है, उनका भी बड़ा योगदान है। लाल कुआं गोला नदी में खनन का काम चालू हो गया और उस नदी में करीब 4 महीने तक खनन का काम जारी रहेगा। इस नदी में जितने भी मजदूर काम करते हैं वे सभी बिहार, यूपी में से आते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं। वहीं वन निगम अधिकारी हुकुम सिंह संजवान का कहना है कि गेट खनन के लिए खोल दिए गए हैं। वहीं गाड़ी मालिकों ने भी दिवाली के मौके पर खुशी जाहिर की है। कोरोना वायरस और लंबे लॉकडाउन में सभी प्रकार के उद्योग और व्यापारियों का दाम निकाल दिया था। ये खबर हम आपको बताएंगे, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जब आई कमान,
दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस और लंबे लॉकडाउन में सभी प्रकार के उद्योग और व्यापारियों का दम निकल दिया है, लेकिन त्योहारी सीजन ने एक बार फिर से व्यापार को संजीवनी बूटी देने का काम किया है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बाद अब दीपावली का त्योहार दुकानदारों के लिए नई उम्मीद लेकर आ रहा है। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने से अच्छा कारोबार हो सकता है। इस बार की धनतेरस पिछले 8 महीनों से सुनसान पड़े बाजारों को गुलजार कर सकती है। हालांकि इस बार धनतेरस दिवाली के एक दिन पहले यानी कि 13 नवंबर को है। इस शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना उचित है। कोरोना काल में बहुत सारे त्योहार सादे ढंग से बीत रहे थे, मगर अब पिछले कुछ दिनों से बाजारों की स्थिति त्योहारों में ठीक हो गई है। वहीं धनतेरस के मौके पर सोना चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। बात करें धनतेरस के मौके पर ज्वेलरी व्यापारी की, तो सोने के दामों में गिरावट आने से इस बार खरीदारी अच्छी हो सकती है, जिसको लेकर लोगों में भी खरीदारी का उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जैसे गिरावट आई है उस हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा बहुत बिजनेस को इम्प्रूवमेंट मिल जाए, मतलब ये हो सकता है, ऐसा उम्मीद है इस तरह की। व्यापारी तो वैसे भी उम्मीद पे बैठता है, तो ये हो सकता है कि इस बार शायद बढ़ जाए। धनतेरस के मौके पर लोग बर्तनों की खरीदारी भी ज्यादा से ज्यादा करते हैं। कहीं कहीं लोक मतानुसार कहा जाता है कि इस दिन बर्तन की खरीदारी करने में उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन खरीदने का भी प्रचलन है। माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है, और इसी दिन चंद्र का हस्त नक्षत्र भी है। धनतेरस पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक न एक पीतल का बर्तन अवश्य खरीदता है। कहते हैं इस दिन सोने का नहीं बल्कि पीतल का बर्तन खरीदने से घर में चंचलता आ सकती है। इस दिन पीतल और चांदी खरीदनी चाहिए, क्योंकि पीतल भगवान धन्वंतरी की धातु है। पीतल खरीदने से घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभता आती है। वहीं इस धनतेरस पर बर्तन व्यापारियों का मानना है कि इस बार धनतेरस पर बढ़ चढ़कर खरीदारी हो सकती है। उनका मानना है कि सभी व्यापारी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया था। होगी तो जरूर, क्योंकि सबको इंतजार था इस चीज़ का और सबने तैयारी कर रखी है, सब लोग आएंगे खरीदने। तो अब देखो क्या चलता है। वैसे तो इकोनॉमी रुक रही है, पर इस बार सब उम्मीदें रख के बैठे हैं कि होगा, और होगा भी। सब के सब लोगों ने दुकानें कर रखी है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। और कोरोना काल में जहां पहाड़ों में बाजार सूने पड़े हैं, वहीं दिवाली से पहले धनतेरस के दिन बाजारों में रौनक देखते ही बनती। लोग जमकर आभूषण ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन खरीद रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा भी बाजारों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना महामारी से तो बाजार में बहुत असर पड़ी हुई थी, लेकिन आज जो धनतेरस का जो त्यौहार है उस उपलक्ष्य में जो है बाजार में बहुत ही अच्छी रौनक है। और जो भी लोग आज खरीदारी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, और हमें बहुत शुभ मुहूर्त के समय सभी लोगों का सहयोग और योगदान मिल रही है। खरीदार जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं जो बर्तन लेने वाले हैं और जो कपड़ा व्यवसायी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसायी है, उनके चेहरे पे भी रौनक बनी हुई है। के न्यूज के लिए चमोली से अनिल राणा। और दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, और ऐसे में आमतौर पर बाजार की चकाचौंध 1 महीने पहले से ही देखने को मिल जाती थी। लेकिन बात करें मौजूदा समय की, तो पूरे देश में कोरोना महामारी ने कोहराम मचा रखा है, जिसके चलते इस साल हर पर्व, हर त्यौहार की चमक फीकी पड़ती नजर आ रही है।
कभी त्योहारों की शान समझे जाने वाले दीपों का व्यवसाय आज संकट में है। दीपावली में घरों के साथ साथ जिंदगी में भी रोशनी पैदा करने वाले दियों की चमक इस साल साफ तौर पर कम होती दिखाई दे रही है। रोशनी करने वाले मिट्टी के कारीगरों की बिक्री न होने पर जीना दुश्वार हो गया है। इस दौरान महिला कारीगर का कहना है कि दीपावली से 6-7 महीने पहले से ही मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते काम पूरी तरह ठप पड़ गया है, जिसके चलते कारीगरों का बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है। कोरोना की वजह से सारा 6-7 महीने से परेशान, काम की सारा ठप हो रखा, काम ही नहीं, रोजगार ही नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे क्या करेंगे बताओ, कर्जा इतना हो रखा, गाड़ी की किस्त कहाँ से निकालें, काम ही नहीं है। अब ये लेके बैठे, यहाँ भी बिक्री नहीं है, दुकानदारी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, सारा माल बचा पड़ा हुआ घर में। आधुनिक युग में आते आते हमारी जीवन शैली में बदलाव हुआ, जिसके चलते हमारे बीच इलेक्ट्रॉनिक मशीन का चलन शुरू हुआ। अगर बात की जाए मिट्टी के बर्तनों की, तो इन्हें मेहनत से सींचने वाले कुम्हार अब बहुत परेशान हैं, क्योंकि इनके काम बहुत ढीले पड़े हैं। क्योंकि कोविड-19 की मार से ये बिल्कुल ठप हो गए हैं, जिसको लेकर कुम्हारों का कहना है कि काम नहीं चल रहा है इस बार, और काम पहले से बहुत कम हो गया है। पहले से काम बहुत कम है? बहुत कम है। अच्छा, रोजाना की बिक्री जितना आप सोच रहे हैं उस दौरान उतनी नहीं हो पा रही? उतनी नहीं हो पा रही मतलब। अच्छा, कितने का माल अब तक लगाया और कितना नहीं अब तक आपकी लागत जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है आपको? अभी तो कुछ मिला ही नहीं इसमें, जितने का माल है उतना का पड़ा ही है अभी यहाँ पे। कुम्हार के चाक से बने खास दीपक दीपावली में 4 चांद लगाते हैं, लेकिन बदलती जीवन शैली और आधुनिक परिवेश में मिट्टी को आकार देने वाला कुम्हार आज उपेक्षा का दंश झेल रहा है। बाजारों में चाइनीज झालरों की धमक ने मिट्टी के दीपक की रोशनी को फीका करना शुरू कर दिया है, जिस पर विक्रेता ने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि लाखों रुपए इस कारोबार में लगाए हैं, इसी उम्मीद में कि दीपावली में अच्छा मुनाफा हो सके, लेकिन कोरोना महामारी के चलते व्यापार में लगाए हुए पैसे डूबते नजर आ रहे हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या 4 धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम ने सीलिंग की जमीन पर हो रहे निर्माण को ध्वस्त किया। रुद्रपुर में कोर्ट के आदेश के बाद भी सीलिंग की जमीन पर निर्माण कार्य होने की सूचना पर जिला प्रशासन की टीम द्वारा ध्वस्तीकरण की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि फाजलपुर महरोला क्षेत्र में सीलिंग की जमीन पर मकान के निर्माण का कार्य किया जा रहा था और इसकी शिकायत मिलने पर तहसीलदार अमृता शर्मा पुलिस टीम और के साथ मौके पर पहुंची, जहां पर निर्माण कार्य चल रहे आधा दर्जन स्थानों पर जेसीबी के माध्यम से
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। ये जो कार्रवाई की जा रही है सीलिंग भूमि पर की जा रही है और इस सीलिंग भूमि पर हाईकोर्ट में वाद विचाराधीन है जिसमें यथास्थिति स्थिति के आदेश है, लेकिन यथास्थिति स्थिति के आदेश होने के बाद भी लोगों द्वारा लगातार निर्माण कार्य जारी रखा जा रहा है। इसी क्रम में जो निर्माण कार्य चलता पाया जा रहा है उस पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड की शांत वादियों की बात ही अलग है। यहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी, सुकून और शांति के अलावा एक ऐसा एहसास मिलता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसे उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा है गुलाबी कांठा, लेकिन इन दिनों प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो रहा है। उत्तराखंड सरकार यूं तो पर्यटन सर्किट बनाकर नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की कई योजनाएं संचालित करने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ कुछ पर्यटन स्थल ऐसे हैं जहाँ तक सरकारी योजनाएं लागू नहीं हो पाई है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है गुलाबी कांठा। जी हाँ, उत्तरकाशी जिले के बड़कोल तहसील अंतर्गत हनुमान चट्टी में लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुलाबी कांठा बुग्याल अपने में बेहद खूबसूरती समेटे हुए है। यहाँ पर विशाल क्षेत्र में फैले खूबसूरत मखमली घास के मैदान और स्नो स्केटिंग के लायक ढलान बहुत ही रमणीय है। बता दें, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा है गुलाबी कांठा। यहाँ की खूबसूरती को निहारते रहने का एक अलग ही मन करता है। सूरज की किरणें जब बर्फ से ढके पहाड़ पर पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है कि सुबह पहाड़ सूरज की रोशनी में नहा कर आए हों। यहाँ की ठंडी और ताज़ी हवाओं में महसूस की जा सकती है। आप खूबसूरती के अलावा यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। एक नज़र गुलाबी कांठा की खासियतों पर। बता दें, हर साल यहाँ देश विदेश के हजारों पर्यटक इसकी खूबसूरती को निहारने आते हैं, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षाओं के चलते इस साहसिक पर्यटन स्थल को विकसित होने में सफलता नहीं मिल पाई है। यहाँ आने के लिए ना तो पैदल मार्ग ही सही है, न ही यहाँ हनुमान चट्टी के बाद पैदल रास्ते में कहीं ठहरने की उचित व्यवस्था है। निसनी और वाडिया के ग्रामीणों द्वारा अपने स्तर पर जरूर होम स्टे की व्यवस्था की गई है, लेकिन सरकारी व्यवस्था के नाम पर यहाँ शून्य है। गुलाबी कांठा एडवेंचर की मुखिया मीरा रावत का कहना है कि यदि सरकार यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा दे तो यहाँ सर्दियों में स्नो स्कीइंग आसानी से की जा सकती है। गुलाबी कांठा ट्रैक पर आए, एक बहुत सेरीन, बहुत नेचुरल जगह है। ये ट्रैक काफ़ी एडवेंचरस है, फुल ऑफ जॉय, और ऊपर जो सीमा थाज का व्यू है ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। हम सोच रहे हैं कि आगे दरवा टॉप भी जाएंगे और यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं दे आर वेरी गुड एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि और भी लोग यहाँ पर आएँ और इस नेचुरल प्लेस को देखें। इस संदर्भ में हम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ ट्रैक के लिए आए हुए हैं। गुलाबी कांठा, यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। हमें लंच डिनर सब बहुत अच्छे से मिल गया। कुछ लोकल डिशेस भी हमने एंजॉय की। यहाँ की खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। वी आर रियली एंजॉइंग ओवर हियर। सनराइज सनसेट सभी हमने एंजॉय किया। मीरा जी, अमित जी ने बहुत अच्छे से गाइड किया। सारे ऑफिसर ट्रेनीज का हमारा 3-4 दिन का ये ट्रैक एडवेंचर था जिसके लिए हम आए हैं। हनुमान चट्टी से होते हुए हम यहाँ पे गुलाबी कांठा आए हैं और एक्सपीरियंस के तौर पर ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बीच में काफ़ी कठिनाई आई थी, बट यहाँ पे आने के बाद टेंट का अरेंजमेंट, खाना पीना जो भी गुलाबी कांठा पे हमें मिला वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब इतनी थका देने वाली जर्नी के बाद अगर आपको अच्छा खाना मिल जाता है तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। मीरा रावत का कहना है कि पिछले वर्ष यहाँ पर 7 दिवसीय स्कीइंग प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया, लेकिन कई बार सरकार से यहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग के बावजूद यहाँ की उपेक्षाएं की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि गुलाबी कांठा को एक साहसिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाता है तो क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही सरकार की आमदनी में भी इजाफा होगा। यहाँ विगत कई वर्षों से लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी सहित कई ग्रुप ट्रैकिंग को आ रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष भी अकादमी के ग्रुप यहाँ ट्रैकिंग को आया है। मीरा रावत ने कहा कि यदि सरकारी स्तर पर यहाँ सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, तो गुलाबी कांठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है।
गुलाबी काठे के जो एडवेंचर मीरा राव जी है, मैं मीरा राव जी से सीधे बात करना चाहूँगा। जी मीरा जी। हम इस यहाँ पे कैंपिंग के लिए मसूरी से लबासना का जो ग्रुप है वो भी यहाँ पे ठहरा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्लोप है, काफ़ी बड़ा बुग्याल है, यहाँ पे नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पे 2016 से काम कर रहे हैं, जिसके काम करते करते हमारे पास 2019 में काफ़ी टूरिस्ट आए और काफ़ी टूरिस्ट आना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आने की डिमांड है और यहाँ पे हमने बर्फ़ के खेल भी कराए हैं स्नो स्कीइंग का पर्यटन के द्वारा। तो उस यहाँ के लोकल बच्चों ने उसमें भाग लिया था, जैसे कि अंकिता पवार है, ये निशीन हैं, इन्होंने उस स्नो स्कीइंग के थ्रू औली तक भी पार्टिसिपेट किया। ये वहाँ के औली तक गए। तो मतलब यहाँ के विकास पे ध्यान दिया जाए, यहाँ के बर्फ़ के खेलों पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और नई चीज़ों में लोगों को नई चीज़ों से लोग रूबरू होंगे। जैसे टूरिस्ट हैं हमारे पास आते हैं, उनको हम यहाँ की लोकल चीज़ों से रूबरू करवाते हैं। उत्तरकाशी से के न्यूज़ के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। फिटनेस हेल्थ ऑयल की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोशनी का त्योहार हम मिलजुल कर मनाएं। हैप्पी दिवाली। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब